वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज हम पढ़ेंगे नवी कक्षा की पुस्तक क्षितिज पाठ 11 रसखान से दूसरे सवैये का अर्थ भावार्थ सहित। दूसरा काव्यांश इस प्रकार है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इस काव्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। लकुटी, लकुटी का अर्थ है लाठी। कामरिया, कामरिया का अर्थ कंबल, वो कंबल जो श्री कृष्ण जी गैया चराते हुए अपने कंधे पर धारण करते थे। तड़ाग, तड़ाग का अर्थ है तालाब। कालधौत के धाम, सोने चांदी के धाम, सोने चांदी के महल। करील, करील का अर्थ है कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं उसे कहते हैं करील। और वारो का अर्थ है न्योछावर करना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। चाहे वह लाठी है, चाहे वह कंबल है, कोई भी वस्तु जो श्री कृष्ण जी धारण करते हैं उसके प्रति जो कवि हैं उनका लगाव यहाँ पे देखा गया है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए भी जो है कवि आठों सिद्धियां, कौन? वे कवि एवं 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों, इन सभी को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों को, वन को देखा है, करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो उनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं कि कवि कांटों की झाड़ियों के वन को देखकर भी इतने ललायित हैं क्योंकि वह श्री कृष्ण जी का वो वास समझते हैं, उनकी हर वस्तु में उनका वास समझते हैं और इसीलिए वो उन करील की झाड़ियों के वन के ऊपर सोने के महल भी न्योछावर करने को तैयार हैं। दूसरी पंक्ति में कवि ने 8 सिद्धियों की और 9 निधियों की बात की है। तो 8 सिद्धियाँ जिसको प्राप्त हो जाती हैं वो सर्वशक्तिमान कहलाता है। और 8 सिद्धियां प्राप्त करके एक जो व्यक्ति है वो अपना कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो अपने रूप को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, मोटा कर सकता है, पतला कर सकता है, किसी भी रूप में वो अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। और जहाँ 9 निधियों की बात हो रही है और वो जो 9 निधियाँ हैं वो कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं। और ये जो 9 निधियाँ होती हैं इसे प्राप्त करके भी कोई भी मनुष्य सर्वशक्तिमान और सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति बन जाता है। और ये बहुत ही मुश्किल है इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को प्राप्त करना। सामान्य व्यक्ति को वो प्राप्त नहीं हो पाती हैं। और इन सभी के लिए 8 सिद्धियों और 9 निधियों के लिए जो किसी आम अमूमन प्रायः हम देखते नहीं है कि किसी को ये सिद्धियां प्राप्त हुई हैं या ये निधियां प्राप्त हुई हैं, और जिनको प्राप्त हो जाती हैं वो सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। काव्यांश की अंतिम पंक्ति में करील के कुंजन पदबंध का प्रयोग हुआ है। और करील के कुंजन में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अलंकार निहित है। तो करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर क, जो क है उस वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार में जब
भी किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कवि तीनों लोकों का राज्य किस पर न्योछावर कर देना चाहते हैं? तो कवि तीनों लोकों का राज्य कृष्ण की लकुटी अर्थात लाठी और कामरिया अर्थात कंबल पर न्योछावर कर देना चाहते हैं। पाठ्यपुस्तक का दूसरा, तीसरा और 7वां प्रश्न इसी काव्यांश पर आधारित है। 7वें प्रश्न का क भाग इसी काव्यांश पर आधारित है। दूसरा प्रश्न, कवि रसखान का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो उत्तर इस प्रकार इसका हो सकता है, क्योंकि कवि रसखान जो थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और वे श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु से अगाध प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो अपने लीला काल में श्री कृष्ण जी जहाँ भी गए थे, जिन वस्तुओं को भी उन्होंने छुआ था, जिसके साथ भी वह रहे थे, वे सब रसखान को अत्यंत प्रिय है और वे उन चीज़ों को देखकर साक्षात श्री कृष्ण जी का दर्शन उनमें पाते हैं। अतः वे ब्रज जो कृष्ण जी की लीला भूमि थी उससे दूर नहीं होना चाहते, इसीलिए उसे निहारते रहना चाहते हैं और उसे निहारते रहने के लिए वे कुछ भी न्योछावर करना चाहते हैं या कुछ भी न्योछावर कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न भी इसी काव्यांश पर आधारित है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि रसखान सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार हैं? तो जैसे मैंने आपको समझाया कि कवि रसखान जी जो हैं वो कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण जी से जुड़ी किसी भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अतः जिस लकुटी और कामरिया को श्री कृष्ण जी का स्पर्श प्राप्त हो उस पर रसखान क्यों ना फिदा हों। वे उस लकुटी और कामरिया पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हैं, क्योंकि उनके लिए श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु अनमोल है। इसीलिए श्री कृष्ण जी उनकी लकुटी और कामरिया पर, कामरिया मतलब कंबल पर, कुछ भी न्योछावर करने को तैयार हैं। और उस कुछ भी में क्या आता है? तीनों लोकों का राजपाट। तो वो सब कुछ न्योछावर करने को वे तैयार हैं। 7वां प्रश्न भाव स्पष्ट से है और जो प्रथम भाग है उसका क भाग वो इसी काव्यांश पर आधारित है। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इन पंक्तियों में रसखान जी ने श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से उनके प्रति अपना अनन्य अनुराग प्रकट किया है और श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ इन करील कुंजों की छांव में रासलीला रचाया करते थे। अतः कवि के लिए ये सारे कुंज, इन कुंजों का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण जी का वास वह समझते हैं। अतः वे इन कुंजों को अनमोल मानते हुए इन पर करोड़ों स्वर्ण भवन मतलब सोने के भवन न्योछावर करने को तैयार हैं। इसी के साथ रसखान के सवैये से दूसरे काव्यांश का भाव प्रश्नोत्तर सहित यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।